बात लंपी के प्रकोप की। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक 9,47,000 पशु लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में 41,731 पशुओं की लंपी से मौत हो चुकी है। 8,99,000 पशुओं का इलाज चल रहा है। 5,20,000 पशुओं को संक्रमण के बाद रिकवर भी कर लिया गया है। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप जारी। 9,47,000 पशु अब तक लंपी की चपेट में आ चुके हैं। लंपी से मौत भी 41,000 से ज्यादा पशुओं की हो चुकी है। इलाज चल रहा है करीब 9 लाख पशुओं का। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लंपी का प्रकोप पूरे 33 जिलों में और लगातार ये प्रकोप राकेश बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वैक्सीन भी आई, गॉटपॉक्स वैक्सीन आई इसको लेकर। फिलहाल स्थिति क्या, अपडेट क्या? चिकित्सा महकमा, सरकार तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है लंपी को लेकर। देखिए सुमित, पूरे राजस्थान में लंपी वायरस का संक्रमण हो चुका है। अब ये आंकड़ा 10 लाख के आसपास पहुंचने वाला है और संभवतः जल्द ही 10 लाख को ये पार कर जाएगा। 10 लाख के आसपास संक्रमित पशुओं की संख्या हो जाएगी। हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर NM सिंह हैं, नरेंद्र मोहन सिंह, उनसे बात करते हैं। चूंकि पूरे राजस्थान की मॉनिटरिंग ये कर रहे हैं, सब केसों की स्थिति देख रहे हैं। सर, 10 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। वर्तमान में स्थिति क्या है? क्या मौसम में परिवर्तन का कोई किसी तरीके से बचाव है? वैक्सीन अभी तक नहीं है। किस तरीके की स्थिति राजस्थान में है? देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से ये आंकड़ा करीब 9.5 लाख से ऊपर आ गया है और आज नहीं तो कल तक ये संक्रमित पशुओं का जो आंकड़ा है वो 10 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन मृत्यु दर आप मृत्यु देखेंगे तो वो लगभग अभी 41,000 पे बनी हुई है। अब देखिए, मौसम का जैसे जैसे फर्क आया, जैसे बरसात कम हुई तो संक्रमण की दर कम हुई थी। लेकिन जैसा कि भविष्यवाणी है कि आगे फिर बरसात का एक लंबा दौर चलने वाला है, तो मक्खी मच्छर कीट पतंगे बढ़ेंगे तो उससे संक्रमण का दौर वापस से तेज हो सकता है। अब आप शुरू से देखें तो पश्चिमी जो जिले थे हमारे, वहाँ धीरे धीरे संक्रमण कम होता जा रहा है। बीच के जो जिले हैं, नागौर, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, इनमें थोड़ा भी संक्रमण बढ़ा है और जो पूर्वी जिले हैं इनमें बहुत कम संक्रमण है। वैक्सीन हमें काफ़ी उपलब्ध हो चुकी है। वैक्सीन हम उन पॉकेट्स में लगा रहे हैं जहाँ बिल्कुल फ्रेश है, मतलब जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था। बहुत सारे जिलों में लगातार वैक्सीन लग रही है, करीब 7-8 लाख हम लगा भी चुके हैं और वैक्सीन के प्रक्रिया चल रही है, तो वो 5-7 दिन में और भी वैक्सीन आ जाएगी। इशू ये होता है कि वैक्सीन हर जगह नहीं लगाई जा सकती। जहाँ यदि आपके संक्रमण फैल गया है पहले, तो संक्रमण वाली दशा में उस गांव में, मोहल्ले में या उस ढाणी में हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है पशु इंक्यूबेशन के पीरियड में हो और वो फ्लेयर अप हो जाए। और तो ओवरऑल ये ठीक चल रहा है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। पशुओं में महामारी की सी स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से जो लोग हैं, जिनके पशुपालक हैं, वो पशुओं का उपचार इस संक्रमण से कर सकते हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की हैं? किस तरीके से लोगों को अवेयर होना चाहिए? देखिए, इसमें इस रोग को रोकने में, रोकथाम में सबसे बड़ा अवेयरनेस का काम था, पशुपालक की जानकारी काम था। वो हम लगातार फर्स्ट डे से कर रहे हैं। आज भी सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देते हैं। अब पशुपालक काफ़ी जागरूक हो गए हैं, इसलिए संक्रमण की दौर आप देखें जो दर है वो कम हुई है। इलाज की पूरी व्यवस्था हो गई है। सरकार ने फंड्स पूरे फुल दे रखे हमें। फंड्स की कोई कमी नहीं है, आगे भी कमी नहीं रहेगी। चलिए राकेश, मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास। बाड़मेर ले चलते हैं। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, बाड़मेर में क्या स्थिति, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? और बताया ये भी जा रहा है अब इन पशुओं को क्वारंटीन किया जा रहा है। जो गाय संक्रमित हुई हैं लंपी से, उन्हें अलग जगह पर रखा जा रहा है। तस्वीरें क्या बाड़मेर से? जो धरातल पे काम होना चाहिए था वह विभाग की ओर से अब तक नहीं हो पाया है
हालांकि कुछ पशुओं के लिए एक अलग बनाया गया है नगर परिषद की ओर से, वहां पर पशुओं को रखा गया है। मैं सुमित आपको जानकारी बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जो सरकारी आंकड़े हैं, पशुपालन विभाग ने जो आंकड़े दिए, उसमें करीब 2700 पशुओं की मरने की उन्होंने पुष्टि की है। जबकि अगर धरातल पे अगर बात करें तो बाड़मेर शहर के अंदर की जो बात करें तो करीब 1000 पशुओं की बाड़मेर शहर के अंदर मौत हो चुकी है। और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर 10 से 20 गायों की मौत नहीं हुई। तो अपने आप में पशुपालन विभाग इसको जरूर आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पशुपालन विभाग के आंकड़ों की बात करूं तो अब तक 9,65,000 से अधिक पशुओं की सर्वे की गई है, जिसमें 1 लाख पशुओं की उन्होंने इसमें लंपी से ग्रसित पाया है। और साथ ही इसमें करीब 76 से 77,000 जो पशु है उनका इलाज के बाद में स्वस्थ हो चुके हैं। और अभी भी जो पशु है वो उपचाराधीन चल रहे हैं। लेकिन हकीकत अगर बात करें तो पशुपालन की विभाग की टीमें ठीक, मैं 93 फिर से लौटूंगा आपके पास। राकेश, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये कुछ ऐसी स्थिति नहीं हो रही जैसे कोरोना के वक्त हुई थी, कोविड के वक्त हुई थी। बिल्कुल सुमित, चूंकि इस मामले में जो जैसे हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, सरकार ने एक व्यवस्था दी है जिसमें पशुपालन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम, ग्राम पंचायत की टीम और ये तमाम टीमें हैं जो आंकड़े जारी करती है। डॉक्टर साहब, ऐसी बात सामने आ रही है जिलों से कि जो आंकड़े हैं उनको छुपाया जा रहा है, उनमें उनको किसी तरीके से कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आंकड़े बनाने की प्रक्रिया है, इसमें पारदर्शिता बनी रहे और जो वास्तविकता है वो सामने आए? देखिए, आंकड़े छुपाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि हमने आज आंकड़े छुपा भी लिए तो कल आपके सामने होंगे, तो छुपाने की कोई स्थिति नहीं है। जहाँ जहाँ संस्थाओं से नीचे वाली टीम रिपोर्टिंग करती है वो नोडल स्तर पे आती है, नोडल स्तर वाले सीधे जिले पे देता है और जिले वाला पूरे पिछले दिन तक की सुबह एकत्रित करके उसको एग्जाई करता है और हमें भेज देता है। हम उसमें प्लस या -1 भी नहीं करते और जैसे भी वो आंकड़े हैं तुरंत आपके न्यूज़ वालों को और को सरकार को सबको उपलब्ध करा देते हैं। तो आंकड़े छुपाने की कोई बात नहीं है, ना हमने की है ना आगे भविष्य में करेंगे, क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं होता। हमें फेस करके उन आंकड़ों को इसमें और कौन कौन से महकमे हैं? कलेक्टर, जिला प्रशासन की टीम है, ग्राम पंचायत, और किस तरीके से आंकड़ों को तैयार किया जाता है? देखिए, आंकड़े तैयार करने के लिए मुख्य रूप से पशुपालन विभाग के लोग हैं जो वहाँ पशु को मृत देखते हैं। दूसरे जो ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, वो लोग हैं, क्योंकि हर इलाके में हर जगह हमारी संस्था या व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे इलाकों में उनकी मदद लेते हैं। उन्हें प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आपके गांव में, ढाणी में कहीं। चलिए, शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।